ये है टॉपिक आतप चक्र या मध चक्र। और ये चैप्टर जो है मानव जनन चैप्टर से ये टॉपिक लिए गए हैं। आतप चक्र जो होता है इसको मैचुअल साइकिल बोलते हैं या सामान्य भाषा में एमसी बोलते हैं या रजोस्राव या रजोधर्म बोलते हैं। और मध चक्र जो होता है वो जानवरों में चलता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि नीट और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। आतप चक्र प्राइवेट स्तनधारी जीवों में चलता है, जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन यानी मानव में क्या स्त्री में चलता है, और मंकी यानी बंदरों में चलता है। आतप चक्र जो होता है उसका समय जो होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, 28 दिन का ये चक्र चलता है। और इस चक्र में 4 चरण होते हैं। इसमें क्या क्या है, रजोस्राव होता है, पुट्टी प्रावस्था होती है, अंडोत्सर्ग प्रावस्था और श्रावी प्रावस्था। यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें चारों फेस बताए गए हैं, मैच्योरल फेस, फॉलिकल फेस, ओव्यूलेशन फेस और ल्यूटेरियल फेस। और ये जो मैच्योरल साइकिल जो होती है, आतप चक्र जो होता है, या बोले तो रजो चक्र जो होता है, कुछ भी कह लो एक ही बात है, यह महिलाओं में 12 से 45 वर्ष तक चलता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आतप चक्र जो होता है इसमें क्या होता है, आतप चक्र में रक्त के साथ एंडोमेट्रियम की परत टुकड़ों के रूप में बाहर निकलती हैं। बहुत सी बच्चियां ऐसी होगी जिनको पता होगा, जब वो पहली बार जब इस दौरान गुजरती हैं तो उनके पेट में भयंकर दर्द होता है और ब्लड निकलता है। तो उस ब्लड के साथ जो होता है एंडोमेट्रियम की परत निकलती है टुकड़ों के रूप में। ठीक है, तो कहते नहीं कतरे निकल रहे हैं। तो ये जो महिलाएं हैं इस चीज़ को समझ सकती हैं। दूसरा है, रजोस्राव के दौरान सेक्स अर्ग ड्राइव नहीं बढ़ती, यानी कि जब कोई विवाहित महिला होती है और अगर वो उस टाइम जब उसका पीरियड चल रहे होते हैं तो सेक्स करने की इच्छा नहीं होती उनके अंदर। रजो चक्र के दौरान मादा नर को मैथुन क्रिया के लिए अनुमति नहीं देती है, यानी जो विवाहित जो महिलाएं होती हैं जब उनके पीरियड चलते हैं तो वो अपने हस्बैंड को ये सब काम करने के लिए मना करती हैं कि सेक्स ना किया जाए। आतप चक्र में रक्त का बहाव होता है 3 से 7 दिन होता है, यानी कि जो ब्लड निकलता है वो किसी किसी लड़की में 3 दिन में ही बंद हो जाता है, तो कभी कभी किसी किसी के में 7 दिन भी होता है। टोटल 3 से 7 दिन जो होते हैं पीरियड के, उसमें ब्लड निकलता है। अब वो कब बंद होता है ये डिपेंड अलग अलग महिलाओं पर करता है कि कब बंद होता है। अब हम जानते हैं मध चक्र के बारे में। मध चक्र चलता है नॉन प्राइमेट स्तनधारी, जैसे कैट यानी बिल्ली, डॉग कुत्ते, डियर कुत्ते नहीं कुतिया, डियर मतलब भालू में चलता है, रैट मतलब चूहा, काऊ। इन जो जानवर हैं जिनको नॉन प्राइमेट स्तनधारी कहते हैं, इनके अंदर चलता है, उसको बोलते हैं मध चक्र। मध चक्र में क्या होता है, वर्ष में 2 या अनेक बार या अल्पकाल होता है। इस अल्पकाल को डिस्ट्रॉयस या हीट पीरियड कहते हैं। अब में से जो बच्चे गांव से हैं जहां गाय भैंसें होंगी उनको पता होगा कि जब कोई जानवर के अंदर मध चक्र आता है तो वो चिल्लाने लगती हैं। फिर क्या करते हैं, घर वाले जो होते हैं, जैसे गाय है या भैंस है तो भैंस को भैंसा के पास ले जाते हैं, तो कहते हैं गरम है, तो इसको हीट पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में अब आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं आगे। गाय में 12 से 24 घंटे चलता है। इस काल के बाद ओनिस्ट्रस या पेसिव पीरियड आ जाता है, यानी 12 से 24 घंटे। आपने देखा होगा कुछ जानवर जब खूंटे से बंधे होते हैं ना तो चिल्लाते रहते हैं। इसमें रक्त का बहाव नहीं होता, यानी जानवरों में जो पीरियड चलते हैं जिनको मध चक्र कहते हैं उनमें रक्त नहीं निकलता है। इनमें टूटी हुई एंडोमेट्रियम अवशोषित हो जाती है, यानी कि इनके अंदर एंडोमेट्रियम की जो परत होती है वो टूटती तो है पर वो बाहर ना निकल के अंदर ही अवशोषित हो जाती है। मध्यकाल के दौरान मादा से सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है। इसमें मादा नर को सेक्स करने के लिए अनुमति देती है। हमने क्या उदाहरण दिया, जैसे कि जानवर जो होते हैं इसमें क्या होता है, जब इनका मध्य चक्र चलता है तो इनकी सेक्स के प्रति इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा भैंस है तो उसको भैंसा के पास ले जाते हैं, या फिर कुत्ता है तो कुतिया के पास ले जाते हैं। मतलब हर एक जो जीव है जिसके जो फीमेल जीव है उसको मेल जीव के पास ले जाते हैं। तो ये जो मध चक्र है वो एनिमल्स हैं जो जैसे कैट, डॉग, डियर, रैट, काऊ, ऐसे बहुत से हैं जो उनके अंदर चलता है मध चक्र। और जो मनुष्य हैं और बंदर, इन दो के बीच चलता है आतप चक्र या मैच्योरल साइकिल या रजोधर्म कह सकते हैं। इस दौरान महिलाओं को बहुत पीड़ा होती है, हमें उनकी इस चीज़ को समझना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।